मित्रों, जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में मस्क की क्रांति को सलाम कर रही थी, जब टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के जरिए एलन मस्क भविष्य की दिशा तय कर रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सिर्फ वाशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि अमेरिका की 250 साल पुरानी राजनीतिक जड़ें हिला दी। एलन मस्क ने सिर्फ कार, रॉकेट, सैटेलाइट नहीं बनाए, अब वो बना रहे हैं एक और राजनीतिक पार्टी जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। मकसद क्या सिर्फ ट्रंप से विवाद है, या ट्रंप और बाइडेन की दो दलीय सत्ता को चकनाचूर कर एक नए सिस्टम में अमेरिका को लेके आना? ट्रंप का $3.9 ट्रिलियन वाला वन बिग ब्यूटीफुल बिल मस्क को एक कर्ज का कब्रगाह लगा। उन्होंने सीधा हमला बोला और एक्स पर ट्वीट कर डाला, अब बहुत हो गया, अब एक नई पार्टी शुरू कर रहा हूं। और बस एक ट्वीट ने अमेरिका के राजनीतिक जमीन में एक नया भूकंप ला दिया। अमेरिका के बाद बिना किए पूरे विश्व की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अमेरिका की इकोनॉमी या उसकी पॉलिसी या उसके ऊपर नीचे पर डिपेंड करता है। रिपब्लिकन पार्टी में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने खुलेआम मस्क कहा पट्टी से उतर चुका है और एक दूसरे के दिवालियापन तक की बातें लोगों ने कहना शुरू कर दी। पूरी पार्टी एक हादसा है और बेहद हास्यास्पद है। मस्क अब सिर्फ ट्विटर ट्वीट तक सीमित नहीं है, वो अब सीनेट की सीटें जीतना चाहते हैं, कानून बदलना चाहते हैं, अमेरिका की राजनीति में अपना कोड चलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मस्क की या अमेरिका पार्टी वाकई सत्ता का संतुलन तोड़ पाएगी, या दो दलों में की जो ग्रास रूट तक जड़ें उनको तोड़ पाएगी? क्या ट्रंप का गढ़ दरक जाएगा या फिर एलन मस्क अपने ही रचे हुए राजनीतिक मिशन में हार जाएंगे? ये ऐसे कई सवाल हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क की इस नई पार्टी के पीछे की चालें, ट्रंप से बिगड़ी दोस्ती, राजनीतिक साइज से मार्केट पर पड़े इसके झटके और इसका असर। क्योंकि अब कहानी सिर्फ बॉट्स, कारों, स्पेस की नहीं है, अब कहानी है सत्ता, पैसे, राजनीतिक असली गेम की और असली पावर की। और इस गेम में प्लेयर नंबर 1 है एलन मस्क। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। मित्रों, पिछले वीडियो में जब मैंने एलन मस्क और ट्रंप का जिक्र किया था तो मैंने ये बात कही थी कि अब एलन मस्क भी उसी तरीके की सीख देना चाह रहे हैं ट्रंप को, जिस तरीके ट्रंप ने एक समय पहले ओबामा के रहते दी थी। और ये जो उनके विवाद रहे, दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप जिस तरीके से एलन मस्क पर डिपेंड थे चुनाव से पहले, और एक बड़ा डोनेशन ही नहीं दिया था बल्कि पूरी पॉलिसी तय की थी, मीडिया प्लानिंग की थी। और इस बात को ट्रंप ने स्वयं कह रहा था कि इस बार हमारी जीत में हमारे मित्र एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए उन्होंने सलाहकार के रूप में कैबिनेट के मंत्री का दर्जा देते हुए व्हाइट हाउस तक लेकर के। ये आम लोगों की लड़ाई और आम लोगों का विवाद नहीं है, अन्य विवाद आम है। और मस्क की जो राजनीतिक योजना बनी, क्या ट्रंप के व्हाइट हाउस और सत्ता, सलाहकार और निर्णय को दिखाने, पावर को दिखाने की वजह से विचार आया? मिड टर्म चुनाव में सिर्फ 2-3 सीनेट और 8-10 हाउस सीटों पर फोकस करेगी। उद्देश्य बहुमत न सही लेकिन कानूनों को पास करने से ब्लॉक करना, किंग मेकर की पोजीशन को पाना। अभी मुझे लगता है कि एलन मस्क को यही बेहतर लगता है। पार्टी को पीएसी या 527 संगठन के रूप में तैयार किया गया है ताकि बिना पारंपरिक पार्टी मान्यता के फंड इकट्ठा किया जा सके, और अब तक कोई औपचारिक या फीसी पंजीकरण नहीं किया गया। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की प्रतिक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पार्टी की रेडिकुलस ट्रेन ब्रेक ऑफ द रेल्स कहा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके मस्क की आलोचना की और कहा कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ट्रंप समर्थकों ने मस्क के कदम को 2026 में वोट काटने की साजिश को बताया। सरकार और अधिकारियों की प्रतिक्रिया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मस्क से कहा कि राजनीति से दूर रहे और कंपनियों को चलाए, वही उनके लिए बेहतर होगा, जिसका उनको अनुभव वही काम करे। कुछ रिपब्लिकन सेनेटरों कंफ्यूजन मत फैलाओ, यह कहकर मस्क को चेताया। जुड़ी शख्सियतें, संभावित सहयोगी एंड्रयू यंग की फॉरवर्ड पार्टी ने संकेत दिया कि दोनों मिलकर नई राजनीतिक ताकत बना सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे डेविड सैक्स, पीटर थिल एंड जो लोन्सडेल जो मस्क के नजदीकी हैं, चंदा दे सकते हैं। ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब खुले टकराव में बदल चुकी है, जबकि अगर 2024 में मस्क उनके सबसे करीबी दाताओं में थे। फिर कई अभी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा मस्क को। कानूनी और चुनावी बाधाएं। अमेरिका पार्टी को हर राज्य में अलग अलग बैलेट एक्सेस के लिए जरिए हजारों सिग्नेचर जमा करने होंगे। उदाहरण, नॉर्थ कैरोलिना में कम से कम 14,000 सिग्नेचर की जरूरत। फेडरल इलेक्शन कमीशन के सामने पंजीकरण, पारदर्शिता और धन स्रोत दिखाना जरूरी। अमेरिका की चुनावी प्रणाली
तीसरी पार्टियों को बहुत कम सीटें देती है, ऐसा वहां का इतिहास रहा है। जनता और सोशल मीडिया का रुझान, पोल के अनुसार 58% अमेरिकन दो दलीय सिस्टम को से ही परेशान रहता है और नई पार्टी के पक्ष में क्या वो जाएगा, क्या वो पोल करेगा। मस्क के एक्स पोल में 12 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 65% लोगों ने पार्टी का समर्थन किया। लेकिन ये चूंकि मस्क के लोग हो सकते हैं, मस्क के पब्लिसिटी के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो एक कॉमन परसेप्शन अमेरिका के बारे में रहा, वो कुछ यूजर से मस्क की फ्री स्पीच, एआई और टेक आधारित नीतियों को सराहा, तो कई लोगों ने ध्यान भटकाने की बात भी कही। अब आते हैं मार्केट और टेस्ला पर इसका असर। टेस्ला के शेयर 7% गिरे और ईटीएफ योजना को फिलहाल रोका गया। न्यूज को भी चिंता भी बढ़ी, मस्क सीईओ की जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स एंड एक्स के बोर्ड मस्क पर दबाव बढ़ा है कि वे राजनीतिक जिद छोड़े और अपनी भूमिका स्पष्ट करें। निवेशक समूह एजोरिया पार्टनर्स ने टेस्ला बोर्ड को ओपन लेटर में यह मुद्दा उठाया। आगे की संभावना, अमेरिका पार्टी अब एफईसी में औपचारिक रजिस्ट्रेशन कराती है, देखना होगा। बर्ड एक्सेस की डेडलाइन अक्टूबर 2025 से शुरू होती है। तब तक बड़ी जिम्मेदारियां जरूरी होंगी। मस्क के समर्थन में कौन आता है, जीएपी से कितनी टक्कर होगी, ये 2026 के चुनाव नतीजे पर असर डालेगा और ये उसका परिणाम बताएगा कि मस्क की इस नई योजना या नई पार्टी का भविष्य क्या है। पीएससी युद्ध, एक तरफ मस्क समर्थक पीएससी, दूसरी तरफ ट्रंप समर्थक। पीएससी प्रचार में करोड़ डॉलर खर्च करने की बात करते हैं और लगे भी हुए हैं, क्योंकि एक बात का ध्यान देना होगा कि ट्रंप पर भी इस बात का आरोप लगता था और ट्रंप ने बार बार स्वयं से ये कहा, राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये बात कही, जब उनको टैरिफ लगाने की बात हुई, उन्होंने कहा मैं एक व्यवसायी हूं। व्यवसायी का शीर्ष पदों पर जाना, यह रास्ता पहले खुल चुका है। और एलन मस्क किस तरीके के व्यवसायी है, आज उनकी पूरी दुनिया में क्या हनक है, उनके टेक्नोलॉजी की क्या हनक है, उनकी सोच की क्या हनक है। मित्रों, ये बात इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन अगर मैं इसको कहीं भारत से जोड़ना प्रयास करें तो चुनावी प्रबंधन यहां भी काम करना शुरू किया। विगत 15 से 20 वर्षों में चुनावी प्रबंधन का लाभ कई पार्टियों को मिलता रहा। कमोवेश इसी तरीके की स्थिति इस बार के चुनाव में हुई, जब ट्रंप ने स्वयं से स्वीकारा और एलन मस्क को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए, अच्छा फाइनेंसर बताते हुए, अच्छा प्लानर बताते हुए उन्होंने कैबिनेट में सीनियर सलाहकार में रखा और उनको व्हाइट हाउस ले गए। तो क्या ट्रंप को चुनाव जिता करके ले आना और स्वयं की पार्टी बना करके चुनाव जीतना या चुनाव जीतकर तीसरे एंगल पर ले जाना, ये एलन मस्क के लिए कहीं उनकी पूरी अब तक की जो उपलब्धि है, अब तक की बनाई हुई जो कंपनियां हैं, कहीं उस पर बट्टा नहीं लगे, चूंकि जो शेयर्स होल्डर चिंता करते हैं, जो डायरेक्टर चिंता करते हैं। अब इस द्वंद्व में एलन मस्क इससे कैसे उभरते हैं, कैसे दोनों चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ट्रंप के विगत दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद विगत दिनों जिस तरीके का रवैया उनका देखा गया, चाहे वो ईरान और इजराइल की बात हो, चाहे भारत और पाकिस्तान की बात हो, ये भी कहीं न कहीं ट्रंप के साग पर बट्टा गिराता है, अमेरिका की दादागिरी पर बट्टा दिखाता है। और इन्हें ये सब भी वजह हो सकती हैं एलन मस्क के साथ उनके विरोध का, उनके विचार का। चूंकि इतना तो कहा जा सकता है कि ट्रंप उतने गंभीर निर्णय नहीं लेते जितने इतने बड़े पद पे लोगों को लेना चाहिए। इससे पहले हम सब लोगों ने देखा हुआ है अभी कि बड़े पदों पर रहने पर कितने गंभीर निर्णय लेने होते हैं, कैसे बैकफुट पे जाना होता है। ईरान और इजराइल का चुनाव एक एग्जाम्पल है। लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्धों को समाप्ति पर ट्रंप का बयान और फिर ट्विटर और सारी चीजें, ये बहुत बहुत हल्की बातें होती हैं। मित्रों, मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे कि आपने यूनाइटेड भारत के पूर्व में ट्रंप और एलन मस्क की प्रतिद्वंदिता में ये मुद्दे देखें और आप पूरा जाकर के देख सकते हैं। मैंने बात कही थी कि अब एलन मस्क नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी बना करके वो चुनाव लड़ेंगे। भविष्य की राजनीति में आगे क्या होता है, कैसे विचार आते हैं, कैसी चीजें आती हैं, क्या समीक्षा होती है, क्या खबरें आती हैं, वो आप तक लगातार यूनाइटेड भारत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मित्रों, आपसे पुनः एक बार अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को देखें और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।